लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम 10th क्लास के टॉपिक तसाउफ यानी प्रोग्रेशन से बहुत ही अहम सवाल को यहाँ पर हल करने वाले हैं। जिस तरह के मैंने आपको पिछले वीडियोस में तसाउफ किसे कहते हैं, हिसाबी तसाउफ किसे कहते हैं और उसके ताल्लुक से चंद सवाल समझाए हैं, आप उन वीडियो को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक से क्लिक कर देखते हैं। ये हमारा तसाउफ से 4th पार्ट है। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं और सवाल ये बहुत ही अहम है, आप जरूर मेरे इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अजीज तलबा और तालिबात, सवाल इस तरह है कि एक फूलों की क्यारी की पहली कतार में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी कतार में 21, तीसरी कतार में 19 वगैरह हैं, आखिरी कतार में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो बतलाइए कि फूलों की क्यारी में जुमला कितनी कतारें हैं। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर बताया गया है कि एक बाग में फूलों की क्यारी है, यानी क्यारी उसे कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ कतारें मौजूद हो, जिसमें एक से ज्यादा कतारें मौजूद हो और हर कतार में यहाँ पर कितने पौधे गुलाब के लगाए गए हैं बताया गया है। यानी पहली कतार में यहाँ पर 23 गुलाब के पौधे लगाए गए हैं, दूसरी कतार में 21 गुलाब के पौधे लगाए हैं, तीसरी कतार में यहाँ पर 19 गुलाब के पौधे लगाए गए हैं और इस तरीके से यहाँ पर कतारें बनाई गई है और आखिरी कतार में कहा गया है कि 5 गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। सवाल का जवाब को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मालूम करेंगे कि ये जो दी गई मालूमात है, यानी पहली कतार में 23, 21, 19, इस तरह से आखिरी कतार में 5, ये जो दी गई मालूमात है, क्या ये मालूमात हिसाबी तसाउफ में है, क्या ये मालूमात ज्योमेट्रिया तसाउफ में है। सबसे पहले हमको यहाँ पर मालूम करना होगा कि ये कौन से तसाउफ से ताल्लुक रखता है सवाल, उसके बाद हम इस सवाल के जवाब को हल करेंगे। तो चलिए अजीज तलबा और तालिबात, अब हम इस सवाल का जवाब हल करते हैं और सवाल में जो मालूमात दी गई हैं उसके मुताबिक हम यहाँ पर लिखते हैं। दिया गया है कि गिवन दैट पहली कतार में गुलाब के पौधों की तादाद वो है यहाँ पर 23 दी गई थी, यानी फर्स्ट रो में जो रोज प्लांट है उनकी तादाद दी गई थी यहाँ पर 23। इसी तरीके से सेकेंड रो में जो रोज प्लांट है उनकी तादाद है 21। इसी तरीके से थर्ड रो में जो रोज प्लांट है उनकी तादाद है 19। इसी तरीके से जो लास्ट रो है उसमें है गुलाब के पौधों की तादाद यहाँ पर दी गई है वो है 5। इस तरीके से एक हमको यहाँ पर आदाद का सिलसिला हासिल होता है, वो है 23, 21, 19 और आखिर में है 5, यानी आखिर रो में 5 यहाँ पर गुलाब के पौधे हैं। 23, 21, 19 डैश 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 और आखिर रो में यहाँ पर 5 गुलाब के पौधे हैं। तब अजीज तलबा और तालिबात, अब हमको यहाँ पर मालूम करना है कि उस क्यारी में फूलों के पौधों की कतारें कितनी है, यानी जुमला कतारों की तादाद कितनी है यहाँ पर हमको मालूम करना है। और सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि ये जो सिलसिला है आदाद का, क्या ये हिसाबी तसाउफ में है। अगर हम इस पर गौर करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21 माइनस 23 यहाँ पर -2 हासिल होता है, 19 माइनस 21 यहाँ पर भी -2 हासिल होता है। हम ये समझ सकते हैं कि ये दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउफ में है। तो चलिए अजीज तलबा और तालिबात, अब हम देखेंगे कि ये सिलसिला हिसाबी तसाउफ में है या नहीं। कोई भी सिलसिला हिसाबी तसाउफ में है या नहीं मालूम करने के लिए हमको वहां पर फर्क मुश्तरिका यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर मालूम करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर फर्क मुश्तरिका कॉमन डिफरेंस मालूम करते हैं। फर्क मुश्तरिका मसावी है। यहाँ पर अगर हम इसे A1, A2, A3 और ये AN यानी आखिरी रुकन को हमने यहाँ पर AN फर्ज किया है। फर्क मुश्तरिका D मसावी होता है A2 माइनस A1 के, A2 माइनस A1 यानी दूसरा रुकन माइनस पहला रुकन, इसी तरीके से तीसरा रुकन माइनस दूसरा रुकन हमको यहाँ पर टेस्ट करना होगा, जांच करनी होगी। तो यहाँ पर ये दूसरा रुकन है 21 माइनस 23, तो यहाँ पर फर्क मुश्तरिका जो है हासिल हुआ है वो है -2। चलिए अब हम यहाँ पर तीसरा रुकन माइनस दूसरा रुकन भी करके चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर A3 माइनस A2 मसावी है, यानी यहाँ पर 19 माइनस 21 ये भी हासिल हुआ है D यहाँ पर -2। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो सिलसिला है, जो गुलाब के पौधे कतारों में लगाए गए हैं वो तमाम हिसाबी तसाउफ के सिलसिले में लगाए गए हैं। इस तरीके से 23, 21, 19, डैश 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 लास्ट अदद है यहाँ पर 5, ये सिलसिला
ये आदात का सिलसिला हिसाबी तसाउद में है, हिसाबी तसाउद में है, जिसका आखिरी रुकन यहाँ पर 5 दिया गया है। अब हमको यहाँ पर इस सिलसिले में कितने आदाद मौजूद है वही हमारे खतारों की तादाद है। तो हम कितने आदाद मौजूद है मालूम करने के लिए जो ज़ाब्ता है वो है an इज इक्वल टू, क्योंकि आखिरी रुकन हमको यहाँ पर मालूम है, लिखना होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए आगे का स्टेप यहाँ पर हल करते हैं। तो बहुत सारे बात, यहाँ पर आखिरी रुकन an जो है वो 5 है और हमको यहाँ पर n की तादाद मालूम करना है। तो चलिए तो ज़ाब्ता लिखते हैं हिसाबी तसाउद के आम रुकन का। an इज इक्वल टू, वो क्या ज़ाब्ता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a है फर्स्ट टर्म यानी a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 23 और यहाँ पर n हमको नहीं मालूम और d है फर्क मुश्तरिका जो अभी हमने मालूम किया था वो -2 है। चलिए इन तमाम को यहाँ पर दर्ज करते हैं। an जो आखिरी रुकन है वो है 5 इज इक्वल टू a 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ पर है -2। दर्ज करने पर 5 इज इक्वल टू 23 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू n 2n, इस तरीके से माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 2 यहाँ पर हासिल हुआ है। 5 इक्वल टू 23 प्लस 2 यहाँ पर ये 25 माइनस 2n 25 माइनस 2n यहाँ पर हासिल हुआ है। चलिए इस मसावत को हल करते हैं और हम आगे n की कीमत को मालूम करते हैं। 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n यहाँ पर मसावत हासिल हुई है। चलिए इस मसावत को हल करते हैं और n की कीमत को मालूम करते हैं। यही n की कीमत हमारे जुमला खतारों की तादाद होगी। अब ये 25 मसावत की जानिब आकर -25 होगा। 5 माइनस 25 इज इक्वल टू -2n यहाँ पर बाकी रहेगा। 5 माइनस 25 ये -20 हासिल होता है और ये -2n, माइनस और माइनस यहाँ पर कैंसिल होगा। n इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 10 20, n इज इक्वल टू 10, यानी जुमला खतारों की तादाद यहाँ पर, जुमला खतारों की तादाद जिसको हमने n फर्ज किया था, जुमला खतारों की तादाद यहाँ पर 10 हासिल होगी। लिहाजा फूलों की क्यारी में खतारों की तादाद होगी 10। लिहाजा फूलों की क्यारी में खतारों की तादाद होगी 10, यानी जिसकी पहली खतार में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी खतार में 21 गुलाब के पौधे, इसी तरीके से तीसरी खतार में 19 गुलाब के पौधे और आखिरी खतार में अगर 5 पौधे हों तब जुमला खतारों की तादाद वहां पर 10 खतारें होंगी। अगर हम इसे काउंट करते जाएं इस तरीके से कि अगर हम 23 से 2 माइनस करते जाएं, तफरीक करते जाएं, तब 10वां रुकन यहाँ पर हमको 5 हासिल होगा। देखेंगे यहाँ पर 23 माइनस 2 21, 21 माइनस 2 19, इस तरीके से 19 माइनस 2 17, 17 माइनस 2 15, 13, इस तरीके से यहाँ पर 11 और यहाँ पर ये 9। इसके बाद हासिल होगा हमको 7 5। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर हमने तस्दीक के जरिए भी मालूम किया है कि इस सिलसिले का 10वां रुकन 5 होगा। यहाँ पर